तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूँ मैं प्यार गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, परिणहु रघुबर बिमल जसो, जोदायक फल चारि। कि बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरा पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देहु लोक उजागर। राम दूती अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहार, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। शेष बदन तुमरो जस गाए, कस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिग पाल जहाँ पे, कवि गोविद कहे सकहे कहाते। तुम उपकार सुग्रीव
विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका बिल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखबारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सेना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसेद जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरम। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कोई सत बार पाठ कर कोई, छूटे वंदे महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जना हृदय महडेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित,
हृदय बसहु सुरभू। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। न जीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है तेरी नजरों से मुझे ये जाम पीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। मेरे हमदम मेरे साथी हमदम मेरे हमदम मेरे साथी हमदम तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम तू ही काबा तू ही मक्का तू ही मदीना है तू ही काबा तू ही मक्का तू ही मदीना है पर तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है तेरी नजरों में सावरे मैं ना जीना है तेरी नजरों से सावरे मैं नहीं ना है पर तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से सावरे वह न जीना है पर तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ओं भूर्भुवस्व श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री भागवत महापुराणाय नमः। ध्यायामि प्रपूजयामि ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पादयोपाद्यमस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि। वासवासपरवीते आकाशस्त्रियान् भोदजायमानः तं धीराशः गवर्णयन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते चन्दनं लेपयामि। अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां प्रदापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धादिबीजं पूज्यः नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यायासीदन्तरिक्षगंशिष्णार्द्योः समवर्तता पृथिव्यां भौमदृशः श्रोत्रा तदा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि मुखवासार्थे ताम्बूलं पुगीफलं समर्पयामि। यस्कामना प्राप्त्यर्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। शेषोपचारार्थे नमस्करोमि। जनमानस्य तोन्वयात् तर्ताचार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठायै नमो नमः। सभी भक्त आरती के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। गन्धाद्वीशं पूज्यः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। तो प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मधुपंथी को शन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगपंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। ये तो जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणे हम पुष्पै देवाभिवन्दनं माध्यौ शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पमादाय ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै विद्महे कर्मसिद्ध्यैश्च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम रसवानुजायैश्च विद्महे कृष्णप्रियायैश्च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त माताएं बहनें अपनी अपनी जगह पर विराज। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरलाभा पीतांबरा दरुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यो द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कि त्यक्त्वा सुदस्तरसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मेष्टियार्यवचसा यजगादरण्यो मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि।
श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, सुजय जय माखन चोर। कि सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहारू। सर्वप्रथम अपने पूज्य बाबा श्री मांगीलाल जी आचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रेरणा गुरु श्री महावीर जी आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए, श्री वृंदावन विहारी लाल के चरणों में नमन करते हुए, श्री किशोरी जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, श्री सुखदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, श्री गिरिराज महाराज के चरणों में नमन करते हुए, समस्त स्थान देवता, समस्त ग्राम देवताओं को नमन, समस्त संत जनों, समस्त भक्त जनों को नमन, समस्त ब्रज रस रसिक जनों के चरणों में नमन, एवं समस्त उपस्थित विद्वत वरिष्ठ वरिष्ठ महानुभावों के चरणों में भी बारंबार नमन करते हुए, आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ के तृतीय दिवस की भाव कथा गंगा में गोता लगाने से पूर्व कुछ क्षण मिलकर श्री राधा माधव के नाम का ध्यान करें, अपनी वाणी को पवित्र करें बड़े भाव से सबका। जय माधव मदन मुरारी हो, 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 जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कलिमल हारी, जय केशव कलिमल हारी, जय केशव कलिमल हारी, जय केशव कलिमल हारी, जय माधव मदन मुरारी हो, जय माधव मदन मुरारी हो, जय माधव
कुंडल नैन विशाला सुंदर कुंडल नयन विशाला सुंदर कुंडल नैन विशाला गल सो है वे जलती माला गल सो है वे जंती माला गल सो है वे जलती माला गल सो है वे जंती माला या छवि की बलिहारी में या छवि की बलिहारी जय माधव मदन मुरारी ओ जय माधव मदन मुरारी करुणा कर दो सखी पुकारे 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 पट से लिपट गए बनवारे पट से लिपट गए बनवारे पट से लिपट गए बनवारे पट से लिपट गए बनवारी निरख रहे नर नारी हो निरख रहे नर नारी जय माधव मदन मुरारी ओ जय माधव मदन वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे नित नयो माखन रोज चुरावे
नित्य नयो माखन रोज चुरावे, नित्य नयो माखन रोज चुरावे, नित्य नयो माखन रोज चुरावे। धन्य हुए ब्रजवासी हो, धन्य हुए ब्रजवासी। जय माधव मदन मुरारी, ओ जय माधव मदन मुरारी। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनवा कनुआ कह के बोलत मैया, कनुआ कह बोलत मैया, कनुआ कह के बोलत मैया। धन्य नंद नंद रानी हो, धन्य नंद नंद रानी। जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी। जय केशव कलिमल हारी, जय केशव कमलहारी, जय केशव कलिमल हारी, जय केशव गाइए बड़े भाव से। जय माधव मदन मुरारी, ओ जय माधव मदन मुरारी, ओ जय माधव मदन मुरारी, ओ जय माधव मदन मुरारी। जय केशव कलिमल हारी, जय केशव कमलहारी, हो जय केशव कलिमल हारी, केशव गाइए बड़े भाव से। जय माधव मदन मुरारी, ओ जय माधव मदन मुरारी, ओ जय माधव मदन, माधव जय माधव मदन, मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, माधव
जय माधव मदन मुरार हो, जय माधव मदन मुरारी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजचंद्र भक्त मनरंजन भक्त उर्चंदन श्री बांके बिहारी लाल की वांगमी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इस संसार में कई प्रकार के बल हम सबके पास होते हैं, लेकिन समस्त बलों में अगर कोई सबसे कमजोर बल है तो वो है धन का बल। सबसे निम्न बल जो है, सबसे कमजोर जो बल है, वह धन का बल है। व्यक्ति के पास धन तो होता है, लेकिन अकेले धन के बल पर सब कार्य नहीं हो सकते। और धन के बल पर तो भरोसा बिल्कुल मत करना। पता नहीं कब 12 बजे रात में घोषणा हो जाए। हाँ, भाइयों और बहनों, और बस एक ही बार में जितना भी रखा था सब आ गया बाहर। सबसे कमजोर जो बल है वह बल है धन का बल। धन बल से बड़ा बल है तन का बल। जहां धन काम नहीं आता वहां तन काम आता है। धन बल से बड़ा है तन का बल। और तन के बल से भी बड़ा है मन का बल। जिस जगह पर शरीर में भी स्फूर्ति नहीं रहती, लेकिन फिर भी मन अगर दृढ़ है तो शरीर में सामर्थ्य न होने के बाद भी वह कार्य करने की क्षमता व्यक्ति में आ जाती है। लोग अपने मन को दृढ़ कर लेते हैं, कई बातों से मोटिवेट हो जाते हैं, तो जो वह नहीं भी कर पाते अपने तन की सामर्थ्य पर, अपने मन को दृढ़ बना करके उसको कर जाते हैं। सबसे छोटा जो बल है वह है धन का बल, और धन के बल से जो बड़ा बल है वह बल है तन का बल, और तन बल से भी जो बड़ा बल है वह बल है मन का बल, और मनोबल से भी जो बड़ा बल है वह है स्वजन का बल।
हमारे आसपास हमारे परिवार, जब हमारा मन भी कई बार टूट जाता है, तब स्वजन आसपास आते हैं और वह थोड़ी हिम्मत दिलाते हैं। मन बल से बड़ा है स्वजन का बल। तो धन बल, तन बल, स्वजन बल और आत्म बल, लेकिन इन समस्त बलों से बड़ा है परमात्मा बल। ये जितने भी बल हैं, इन सभी बलों से बड़ा है गोविंद का बल। जब सारे बल क्षीण हो जाएं, जब सारे बल बिल्कुल व्यर्थ हो जाएं, न मन बल काम आ रहा है, न धन बल काम आ रहा है, न बाहुबल काम आ रहा है, न विद्या बल, न बुद्धि बल, जब कोई बल काम नहीं आ रहा, तब अंत में थक हार करके वह भगवान के पास जाता है। और भगवान कौन है? भगवान तो बल के धाम है। भगवान अतुलित बल वाले। अच्छा, अब आप कहोगे अतुलित बल वाले तो हनुमान जी, उन्हीं को कहा गया अतुलित बल धामम, कहा गया कि नहीं? लेकिन हनुमान जी में अतुलित बल नहीं है, ध्यान देना। हनुमान जी में अतुलित बल है ही नहीं। तो हनुमान जी कौन है? तो लिखा है अतुलित बल धामम। धाम कहते हैं निवास को। अतुलित बल का जो निवास है, वह निवास श्री हनुमान जी है। हनुमान जी अतुलित बल वाले नहीं है। हालांकि हनुमान जी के बल की पराकाष्ठा भी बड़ी गजब है, लेकिन फिर भी अतुलित बल अगर कहा जाएगा तो यहां हनुमान जी नहीं आए। हनुमान जी अतुलित बल वाले नहीं, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हैं। अच्छा, तो अतुलित बल वाले कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा था रामचरितमानस में, किसमें है अतुलित बल? तो अतुलित बल तो श्री राम जी में है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, किसमें है? अतुलित प्रभुताई भी राम जी में है और अतुलित बल भी राम जी में है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, अतुलित हैं राम जी। और उन अतुलित बल के, अतुलित बल जिन राम जी में हैं, वह राम जी जिसके हृदय में निवास करते हैं, वो है हनुमान। तो हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। बल तो राम जी का है, बस यही समझना। हम सबके भीतर जो बल है ना, वह बल ठाकुर जी का ही है। हम क्या समझते हैं कि हम अपने बल से सब काम कर जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार ये जो बल मैंने बताए, तन बल, धन बल, विद्या बल, बाहुबल इत्यादि, ये सब लगाते हैं। लेकिन कई जगह ये सारे बल काम नहीं आते, केवल भगवान का ही बल काम आता है। कैसे? जैसे कोई अभिमान करे अथवा कोई सोचे कि साहब हमें कथा का आयोजन करना है, तो हम सब ने बड़े प्रयास किए। हम सब प्रयास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पुरुषार्थ तो हम सभी करते हैं। लेकिन कोई इस बात का अभिमान करे, ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन को ही अगर हम इसी का एक उदाहरण लेकर के समझे, तो हम ये कहें कि साहब हमने बड़ी मेहनत करी तब जाकर के आयोजन सफल हुआ। ध्यान देना, हमने सब व्यवस्थाएं भी जमाई, हमने सबको इकट्ठा भी किया, सबको निमंत्रण भी दिया, सबको बुलाया भी, सब लोग आए, सब जैसे तैसे सब कार्य हो रहा है। हमने बड़े प्रयास किए तब जाकर के काम हो रहा है। ध्यान देना, हमने बड़े प्रयास किए तब जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। लेकिन मैं कहूंगा ये बात थोड़ी सी मोड़ दो। श्रीमद् भागवत की कथा हमारे प्रयासों के द्वारा प्राप्त हुई है, यह बात आप बिल्कुल मत समझना, क्योंकि कथा प्रयास से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। कथा प्रयास से नहीं तो किससे प्राप्त होगी? ध्यान देना, कथा कभी प्रयास से नहीं, कथा ठाकुर की कृपा के प्रसाद से प्राप्त होगी।
प्रयास से नहीं मिलेगी। कथा मिलेगी तो भगवान की कृपा के प्रसाद से मिलेगी। यूं ही एक तो भागवत जी का आश्रय, ऊपर से धाम का आश्रय, समस्त भक्तों का आश्रय, ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल का आश्रय। कोई छोटी मोटी बात है? हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। मैं प्रयास करूंगा, हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं श्रीमद् भागवत कथा के उत्सव के लिए। उत्सव कथा में भी आते हैं, वैसे तो कथा ही उत्सव है। राम जन्मोत्सव, वामन जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, 56 भोग पर भी उत्सव, विवाह उत्सव, कितने सारे उत्सव कथा में आते हैं। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कथा के अंदर तो हम उत्सव मनावे ही मनावे, लेकिन कथा सुनने के बाद आप सबका जीवन ही उत्सव हो जाए। रोज उत्सव हो। कथा सुनने के बाद हमारा मन, हमारे मन के विचार ऐसे हो जाए, रोज उत्सव मने। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैं 10 बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि कथा श्री राधा रानी की, श्री ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुई है। हमारे बल में, हमारे तन में, हमारे मन में इतने सामर्थ्य है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि वर्षा का जल स्वेच्छा से बरसता है। नल खोलो तो पानी आ जाए, वो बात एक अलग है। वर्षा का जल तो स्वेच्छा से बरसता है। मेघ जब स्वेच्छा से आ जाए, इच्छा तो है, लेकिन किसकी है? श्री राधा रानी की। इसका नाम ही है श्रीमद् भागवत पुराण। श्री आगे लगा है। और श्री कौन है? श्रेयते श्री कृष्णम असौ श्री राधा। सारी दुनिया को भगवान कृष्ण का आश्रय है, लेकिन बिहारी जी को भी अगर आश्रय है तो वह हमारी बरसाने वाली राधा रानी का आश्रय। हम सब बिहारी जी की शरण में जाते हैं, और वो भी शरण में जाते हैं तो किशोरी जी की शरण में जाते हैं। उन्हीं का श्रीमद, मद का अर्थ होता है उत्साह, मद का अर्थ होता है विह्वलता। श्रीमद इसलिए श्रीमद के तिलक से अलंकृत करने का यही भाव है। यह भागवत यूं ही नहीं मिली। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री जी के मद से हम सबको प्राप्त हुई है। बोले श्री जी के मद से कैसे प्राप्त हुई, जरा बताएं। देखो, एक बार श्री राधा रानी और हमारे कन्हैया बैकुंठ में विराजे थे। तो एक दिन किशोरी जी ने कह दिया कि प्रभु एक बात बताओ, ये आपको दुर्लभ बनने में मजा क्या आता है? आप कहते हो मैं बड़ा दुर्लभ हूं, मैं बड़ा दुर्लभ हूं, मैं यूं ही नहीं मिलता। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ध्यानी जन तप करते रहते हैं, तब जाकर के मैं प्राप्त होता हूं। आप मुझे ये बताइए कि आखिर आपको दुर्लभ बनने में आनंद क्या आता है? आप सुलभ क्यों नहीं बनते? श्रीमद पर ही थोड़ी चर्चा है। श्री जी ने मद किया, श्री जी ने उत्कंठा की और कह रही हैं प्रभु आप बताइए कि आप क्यों दुर्लभ बन रहे हैं? आप थोड़े सरल बन जाओ, थोड़े सहज बन जाओ, और अगर ऐसे ही दुर्लभ बनोगे तो कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। हाँ, फिर सब लोग दुनिया की तरफ भागेंगे। तुम अगर थोड़े सहज हो जाओगे तो सब तुम्हारे पास तो आएंगे। जहां जहां दुर्लभता है वहां वहां बड़े कम लोग पहुंच पाते हैं। गिरिराज जी तो हम हर महीने आ सकते हैं। अब कोई अमरनाथ जाए, कोई बद्रीनाथ जाए, और फिर कोई कहे कि साहब हर महीने वहीं चलो। लोग तो आंखों पर पट्टी बांध के जाते हैं। जहां दुर्लभता है वहां कम लोग पहुंच पाते हैं।
और जहां सुलभता है तो ठाकुर जी जहां सुलभता से प्राप्त हो रहे वहां तो सब लोग आ सकते हैं। तो ठाकुर जी आप सुलभ बनो, भक्तों के लिए सुलभ हो जाओ। अब आप बताओ, आप निराकार बैठे हो, निर्विकार हो, कौन पूछेगा आपको? अच्छा राधा रानी, एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सुलभ हो जाता हूं। कैसे हो जाओगे? बोले आप एक काम करो, निराकार से साकार हो जाओ। तो ठाकुर जी निराकार से साकार हो गए, बैकुंठ के अंदर विराजमान है। अब तो आप खुश हैं? बोले हाँ हाँ। अब ब्रह्मा जी आ गए, नारद जी आ गए। थोड़े दिन हुए, राधा रानी फिर उदास हो गई। श्री राधा रानी से ठाकुर जी बोले अब क्या हुआ? अरे बोले आप सुलभ तो हुए लेकिन सबके लिए नहीं हो पाए। क्या मतलब? बोले बैकुंठ में भी हर किसी का प्रवेश है क्या? वहां भी हर कोई जा सकता है क्या? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो भगवान के अवतार है वही द्वार पर रोक लिए जाते हैं कि रुक जाओ, औरों की क्या औकात? आप तक तो बड़े सिद्धजन पहुंच पाते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूं, मैं श्वेतद्वीप बैकुंठ से थोड़ा और नीचे आ जा। बैकुंठ के भी कई प्रकार के बैकुंठ बतलाए गए। अच्छा ठीक है, तो ठाकुर जी बैकुंठ से थोड़ा और नीचे उतर करके आ गए। अब जब थोड़ा और नीचे भगवान आ गए तो अब इंद्र भी आ गए, शिव जी भी आ गए, कुबेर, अग्नि, वरुण, यम, ये सारे अब भगवान की स्तुति करने आ सकते हैं। राधा रानी बोली हाँ अब ठीक है, कम से कम ये लोग तो आ रहे हैं। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद राधा रानी उदास हो गई। वह कहने लगी ठाकुर जी ऐसे नहीं, अभी भी कई लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे, आप थोड़े और सरल बन जाओ। अच्छा ठीक है। तो भगवान कहने लगे कि मैं परमात्मा रूप में सब में व्याप्त हो जाता हूं। जो मेरा ध्यान करेगा, जो मुझे भजेगा, जो तप करेगा, उसके अंतर हृदय के अंदर मैं प्रकट हो जाऊंगा, उसके यहां जा जाकर के दर्शन दूंगा। अब जितने संत महात्मा अमलात्मा मुनियात्मा पहाड़ों की गुफाओं के अंदर आंख बंद करके तप में रत थे, बस सारे के सारे आंख बंद करते, ठाकुर जी का ध्यान करते, भगवान उन्हें दर्शन देते। राधा रानी ने कहा कि ठाकुर जी, बोले और सरल? बोले हाँ थोड़ा सा और, क्योंकि अभी तो यही जो महामुनिंद्र परमहंस हैं यही तुम्हारा ध्यान के अंदर दर्शन करते हैं। अब बेचारा कोई पापी हो अथवा कोई छोटा भक्त हो, वो तुम्हारा दर्शन कैसे करेगा? अच्छा ठीक है, एक काम करता हूं, अब मैं अवतारों के रूप में व्याप्त हो जाता हूं। हाँ हाँ ये ठीक है। तो ठाकुर जी ने फिर अवतार लिए। फिर भगवान बारह बन करके आए, नृसिंह बन करके आए, भगवान वामन बन करके आए, कृष्ण बन करके आए। अब ठीक है, अब तो जो मेरा भजन नहीं कर रहा उनको भी दर्शन हो रहा है। उद्धव स्तुति करता है उसको भी दर्शन है, अर्जुन स्तुति करता है उसको भी दर्शन है, और शिशुपाल गाली देता है उसको भी दर्शन है। कुब्जा को भी दर्शन हो रहा है, अक्रूर को भी दर्शन हो रहा है, वसुदेव जी को भी दर्शन हो रहा है, और कंस को भी दर्शन हो रहा है। कंस भजन थोड़े करता था, लेकिन दर्शन सबको हो रहा है। बोले लो अब तो मैं सबके लिए सुलभ हो गया। थोड़े दिन और बीते, राधा रानी फिर उदास हो गई। कन्हैया बोले अब क्या हुआ? बोले ठाकुर जी ये क्या किया? लगभग 125 वर्ष की लीला थी भगवान श्री कृष्ण की, उसके बाद वह स्वधाम चले गए। बोले ठाकुर जी 125 साल तक तो देखा, बाद में कौन देखेगा, कैसे देखेंगे? अच्छा तो एक काम करता हूं, मैं अर्चा विग्रह के रूप में सब जगह आ जाता हूं। फिर भगवान जगह जगह मंदिर के अंदर विराजमान हो गए। बांके बिहारी, राधा रमन, राधा बल्लभ, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, ऐसे ठाकुर जी अलग अलग विग्रह के अंदर विराजमान हो गए। लो अब तो मैं सरल हो गया। भगवान श्री कृष्ण की लीला तो 125 साल की थी, और बिहारी जी की लीला तो 500 साल से चली रही है लगातार, आज भी चल रही है। अब तो मैं सुलभ हो गया। राधा रानी ने फिर कहा नहीं ठाकुर जी ऐसे नहीं। बोले अब क्या हुआ? अब तो सब लोग मेरे मंदिर में आ रहे हैं, पुण्यात्मा भी आ रहा है, पापात्मा भी आ रहा है, कोई श्रद्धा से भी आ रहा है, कोई धक्के से भी आ रहा है।
कोई धाम का दर्शन करने आ रहा है तो कोई टूरिस्ट बनकर आ रहा है, आ तो रहा है। बोले नहीं, थोड़े और सरल। क्यों सरल हो जाए? बोले अभी भी सुलभ नहीं हूं। नहा धोकर के सवेरे 8 बजे जाओ तब तो दर्शन दोगे, और कोई 12-1 बजे पहुंचे तो पट बंद, फिर कहां दर्शन होगा? आप अभी भी सुलभ नहीं हो। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, अब तो मैं एक ही काम कर सकता हूं। बोले क्या? बोले अब मुझे और कुछ अवतार नहीं लेना, अब तो मैं शब्दावतार लेकर श्रीमद् भागवत के रूप में आ जाता हूं, ताकि मैं कान के माध्यम से उनके हृदय के अंदर ही उतर जाऊंगा। अब तो सब जगह, सब दिन, हर वक्त, किसी भी समय भागवत की कथा श्रवण करो और ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर जी को अपने हृदय में उतारो। श्री राधा रानी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण पधारे श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। यह श्रीमद् था। घर के अंदर जब दिवाली आती थी ना, तो घर वाले कहते थे पटाखे अभी लेने मत जाओ। तो कब जाओ? और जब लक्ष्मी पूजन हो जाए ना उसके बाद लेने जाओ। क्या होगा? वो 100 रुपए का बम का डिब्बा भी 50 में मिल जाएगा। कोई भी एग्जीबिशन जब लगती है, कोई भी स्टॉल, कोई भी मेला जब लगता है, तो शुरू में बड़ा महंगा होता है। लेकिन आप मेला जब उठ रहा हो, मेला जब खत्म हो रहा हो, तब आप मेले में जाओ, एग्जीबिशन में जाओ, तो महंगी से महंगी चीज भी सस्ते से सस्ते में मिल जाएगी। जब उसका अंतिम समय हो तब आप जाओ। सीजन खत्म हो रहा हो तब आप जाओ, बड़ी बड़ी सेल लगेंगी, उसके अंदर जाकर के खरीद लो। महंगी से महंगी चीज भी बड़ी सस्ती हो जाएगी। बस ऐसे ही समझना। कलयुग अंत चल रहा है। सतयुग निकल चुका, त्रेता निकल चुका, द्वापर निकल चुका, और अब कलयुग है। श्री राधा रानी ने कहा, ठाकुर जी अगर आप इतने महंगे बने रहोगे, इतने दुर्लभ बने रहोगे, तो आपको कैसे भक्तजन प्राप्त करेंगे? तो श्री राधा रानी की कृपा से कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवत इतने सस्ती करके हम सबको प्रदान कर दी। श्री राधा रानी जगह जगह प्राप्त हो रही, वरना पहले एक ही कथा होती थी। लेकिन पहले युग में एक कथा होती थी। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई। और बताओ कथा का वर्णन कहां मिलता है? यही 3-4 जगह सनत कुमारों ने सुनाई नारद जी को। लेकिन अब कोई पूछे कि साहब भागवत की कथा कितनी हो रही है, तो लाइन लग जाएगी। हजारों की गिनती में भागवत के अनुष्ठान चल रहे होंगे। कलयुग के अंदर श्री राधा रानी ने बड़ा सस्ता करके श्रीमद् भागवत को हम सबको प्रदान कर दिया। कथा क्या करती है? सतयुग की अप्रोच बड़ी थी, बहुत ऊंची थी। सतयुग के अंदर 2 ग्रह आपस में लड़ते थे, 2 ग्रहों का आपस में युद्ध होता था। हम सुनते हैं देवलोक लड़ रहा है, दानव लोक लड़ रहा है, सुनते थे। सतयुग गया, त्रेता आया, तो 2 ग्रहों का युद्ध बंद हुआ, 2 देशों का युद्ध हुआ। भारत से राम जी लड़ रहे हैं, लंका से रावण लड़ रहा है, 2 देशों का युद्ध हुआ। त्रेता गया, द्वापर आया, 2 परिवार लड़ रहे हैं, कौरव और पांडव। सतयुग में 2 ग्रह लड़े, त्रेता के अंदर 2 देश लड़े, द्वापर के अंदर 2 परिवार लड़े, और कलयुग के अंदर भी 2 लड़ रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई बाहर नहीं हो रही, यह लड़ाई हम सबके अंदर हो रही है। हर व्यक्ति के भीतर एक राम बैठा है, एक रावण बैठा है, हर व्यक्ति के अंदर। अब दोनों लड़ रहे हैं, लड़ाई में जीतेगा कौन? रावण कहता है, अरे दुकानदार का ध्यान नहीं है, चुरा करके भाग जाओ। राम कहता है, नहीं नहीं, यह पाप है। रावण ने कहा, अरे रेड लाइट हो रही है, क्रॉस कर दो। राम कहता है, नहीं नहीं, रुक जाओ। रावण कहेगा, यह पाप करने का मौका मिल रहा है, कर दो। राम कहेगा, नहीं नहीं, रुक जाओ। 2 बातें होती है कि नहीं?
रावण पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है, राम उसे रोकता है। जिंदगी भर यही अंतर्द्वंद हमारे भीतर चलता रहता है, दोनों में से जीतेगा कौन? जहां राम 51 हो गया, रावण 49 रह गया, राम जीत जाएंगे। और जहां राम जी 49 रह गए, रावण 51 हो गया, तो रावण जीत जाएगा। दोनों में से जीतेगा कौन? बल का कैसे पता चलेगा? तो देखो, जो जीतेगा वही जीतेगा जिसमें बल ज्यादा होगा। और बल किसमें ज्यादा होगा? जिसे आहार ज्यादा मिला होगा, जिसे भोजन ज्यादा मिला होगा। रावण को भोजन ज्यादा मिला होगा तो रावण बली होगा, रावण जीतेगा। राम को भोजन ज्यादा मिला होगा तो राम बली होंगे, राम जीतेंगे। अब भोजन है क्या? हम सब जो ग्रहण करते हैं विचारों के रूप में, यह ही भोजन है। संग के द्वारा हम सबके विचारों में परिवर्तन आता है। कथा आपने सुनी होगी, एक ही मां के पेट से 2 तोतों ने जन्म लिया। एक तोता संत के पास चला गया, एक तोता कसाई के पास चला गया। और दोनों तोते जब इकट्ठे हुए, एक तोता राम 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 कथा कर रहा है, भगवान का संकीर्तन कर रहा है, एक गालियां देने में लग रहा है, मारो मारो, काटो काटो। एक ही मां के 2 बेटे हैं, लेकिन संग के प्रभाव से दोनों की प्रवृत्ति में अंतर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आहार उन्हें उसी संग के विचारों का मिला। राम का भोजन क्या है? राम का भोजन है कथा, राम का भोजन है सत्संग। रावण का भोजन क्या है? कुसंग। व्यक्ति ऊपर से पाप और दोष और गुण ये सब लेकर के नहीं आता, जो मिलता है ना उसे यहीं से मिलता है। कई लोग कहते हैं अरे इसका तो जन्म ही दूषित हुआ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जन्म किसी का दूषित नहीं होता। आकाश से बरसती है बूंद, आप छत पर बाल्टी रख दो, पानी भर जाएगा। पानी के अंदर बाल्टी में कोई कचरा नहीं, कोई धूल नहीं, कोई कागज नहीं, कोई मिट्टी नहीं। और ध्यान देना, अगर बाल्टी में कचरा, धूल, कागज, मिट्टी है ना, तो वो ऊपर से नहीं आई, वो यहीं से उड़ उड़ करके उसमें भरी है। बादलों में तो कागज नहीं है, बादलों में तो धूल नहीं है। अगर उसके अंदर कचरा है ना, तो वो यहीं से उड़ उड़ करके बाल्टी में भरा है, पात्र में भरा है। इसका मतलब क्या है? सोचिए, ये आकाश से आने वाली बूंद में जब कोई दोष नहीं होता, तो अनंत आकाश से आने वाली आत्मा में क्या दोष हो सकता है? अनंत आकाश से आने वाली आत्मा में दोष का प्रत्यारोपण करना है बिल्कुल गलत बात है। हां, ये कहेंगे कि यहां के संग का जैसा चस्का चढ़ा ना, वैसा ही वर रंग गया। जिसने विद्वानों का संग किया होगा, जिसने बचपन से संतों का संग किया होगा, वह वैसा निकलेगा। और जो कुसंग में पड़ा होगा वो वैसा निकलेगा। कई माता पिता कहते हैं साहब हमारा बच्चा ध्यान नहीं लगाता, क्या करें, कैसे सुधरे, इसका क्या किया जाए? एक ही दवाई है, उसका संग सुधार दो। अगर आपने अपने बच्चे का संग सुधार दिया ना, तो वह भी लाइन पर आ जाएगा। संग सुधारना ही मुख्य है। एक बात बताओ, हमने भोजन किया, कच्चा खा लिया, ज्यादा खा लिया, तो पेट दर्द होने लगा। कच्चा खा लिया, ज्यादा खा लिया, तो पेट दर्द हुआ। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, हमने दवाई खा ली, पेट दर्द चला गया। अब ध्यान देना, हमने कच्चा खाना खाया तो पेट दर्द हुआ, और दवाई खाई तो पेट दर्द चला गया। कुछ खाने से पेट दर्द हुआ, और दवाई के रूप में कुछ खाने से ही पेट दर्द गया। दोनों बातें खाने की है कि नहीं? कुछ खाने से पेट दर्द हुआ और कुछ खाने से पेट दर्द चला गया। बस ऐसे ही समझना, अगर संग से व्यक्ति बिगड़ा है तो संग से ही सुधर जाएगा। उसका संग सुधार। तो श्री राधा रानी ने बड़ी कृपा करके हम सबको कलयुग के इस अंतिम समय में श्रीमद् भागवत महापुराण को बड़ा सस्ता करके प्रदान कर दिया। कितनी बात कही जाए। श्रीमद् भागवत की कथा, मैंने कहा ना, महात्म ही इतना हो जाता है कि कथा कहने की ही आवश्यकता नहीं है, इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत। इसलिए कथा को बड़ी
बड़ी निष्ठा से श्रवण किया करो। केवल श्रद्धा से नहीं, कथा को निष्ठा से श्रवण करो। श्रद्धा और निष्ठा में थोड़ा अंतर है, ध्यान देना। क्या अंतर है? श्रद्धा हमारी सब में हो सकती है, निष्ठा एक होती है। श्रद्धा हम सब में कर सकते हैं, निष्ठा किसी एक में करते हैं। हमारा धर्म हमें यह सिखाता है श्रद्धा तो सब जगह करो। हमारे ये धर्म की बड़ी विशेष बात लगती है। कोई भी चीज को जरा ध्यान से देख लो ना, श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाएगी, अपने आप। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, भजन करता हो न करता हो, लेकिन जब गाड़ी लेकर के मंदिर के सामने से निकलेगा ना, तो थोड़ा सा गर्दन झुकी जाती है प्रणाम करने में। श्रद्धा है। श्रद्धा तो हम सबके अंदर भरी ही है, यह तो हम में जन्मजात है। श्रद्धा तो है ही। कोई भी को थोड़ा सा देख लो, तोता दिख गया, अब देख रहे हैं तोता है, फिर थोड़ा ध्यान दिया, अरे ऐसे ही तो सुखदेव जी महाराज थे, वह भगवान की कथा किया करते, तुरंत भगवान याद आ गए। जहां देखेंगे वहां श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। कौए को देखा, हाँ कौआ है, थोड़ी देर ध्यान से देखा, अरे ऐसे ही तो कागभूषण जी महाराज थे, ये राम कथा सुनाते थे, तो लो राम जी की याद आ गई। गाय को देखा, थोड़ी देर देखा, गौ माता है, लेकिन फिर ध्यान आया, अरे इसी गाय को तो हमारे कन्हैया चराते थे, लो कृष्ण की याद आ गई। गिलेरी को देखा, हाँ गिलेरी है, थोड़ी देर बाद जब धारियों पर नजर गई, अरे ये वही तो गिलेरी है जिस पर राम जी ने बड़े प्यार से अपने हाथ फेरे थे, और वही उंगलियों के निशान इस पर छप गए। श्रद्धा हमारी सब में हो सकती है। श्रद्धा सब में, श्रद्धावान तो हम हैं ही, लेकिन मैं चाहूंगा श्रद्धावान के साथ साथ आप निष्ठावान बनो, आपकी निष्ठा हो। श्रद्धा डगमगा सकती है, श्रद्धा किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, लेकिन निष्ठा परिपक्व होती है। श्रद्धा कहीं बढ़ सकती है, कहीं घट सकती है, लेकिन निष्ठा एक जैसी होती है। निष्ठा और श्रद्धा में यह अंतर है। प्रणाम सब जगह करो, लेकिन निष्ठा एक में रखो। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर निष्ठा एक में रख रहे हैं तो किसी दूसरे को प्रणाम ही मत करो। प्रणाम तो आप हर जगह करो, सब जगह करो। आपका किया गया सब जगह का प्रणाम भगवान के ही चरणों में जाएगा। विद्वान एक श्लोक गाते कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। आकाशात् पतितं तोयम, तोयम बोलते हैं जल को। आकाश से गिरा हुआ जल, अब चाहे हमारी गली में गिरे, चाहे छत पर गिरे, चाहे बाहर रोड पर गिरे, रोड से जाएगा नाली में, नाली से जाएगा नाले में, नाले से जाएगा नदी में, और नदी से पहुंच जाएगा सीधे सागर में। किसी भी प्रकार से जो जल है ना, वह जल सागर के अंदर पहुंच जाएगा। तो जैसे आकाश का जल कहीं पर भी गिरे, उसे जाना सागर में ही होता है, वैसे प्रणाम आप चाहे जिस जगह करें, वह अपने आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चला जाएगा। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, भगवान के चरणों में चला जाएगा। कहीं भी हम प्रणाम करें, श्रद्धा हमारी सब में है, लेकिन निष्ठा हो। श्रद्धा और निष्ठा में यही अंतर है। जितने भी संत हैं, उन सब संतों में हमारी श्रद्धा है, लेकिन हमारे गुरुदेव में हमारी निष्ठा है। जितने भी मंत्र हैं, उन सब मंत्रों में हमारी श्रद्धा है, सबको प्रणाम है, लेकिन गुरुजी ने जो मुझे मंत्र दिया है, उस मंत्र में मेरी निष्ठा है। जितने भी देवता हैं, उन सभी देवताओं के अंदर मेरी श्रद्धा है, लेकिन मेरे कृष्ण में मेरी निष्ठा है। जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में मेरी श्रद्धा है, लेकिन श्रीमद् भागवत में मेरी निष्ठा है। यह है श्रद्धा और निष्ठा। आपकी भक्ति वही परिपक्व है
आपका इष्ट आपको सब जगह दिखाई देगा। इसीलिए श्रद्धा सभी की कर, प्रणाम सबको करो, पर निष्ठा एक में रखो। ऐसा नहीं कि हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे ही नहीं, हम दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे ही नहीं। आप सब जगह जाओ, शिव जी को भी जल चढ़ाओ, दुर्गा जी को भी खूब चुनरी चढ़ाओ, लेकिन एक ही बात कहो, हे माँ दुर्गा, हे भोले बाबा, ऐसी कृपा करना कि श्री बिहारी जी के चरणों में हमारी निष्ठा और दृढ़ हो, और दृढ़ हो। इस प्रकार से निष्ठा बने, ऐसी निष्ठा बने। सब जगह ठाकुर जी का दर्शन। हम सब लोगों ने मूर्ति मान लिया है तो बड़ी दिक्कत हो गई है कि घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं ना वो मूर्ति में है। यहीं गड़बड़ हो रही है, वो मूर्ति नहीं बैठी, तो साक्षात प्रभु। एक बार एक व्यक्ति ठाकुर जी गोपाल जी को वृंदावन से लेकर के गया, अपने घर पर पूजा करता, बड़े भाव से सेवा करता। अब उसका कोई काम बना नहीं होगा तो उसने सोचा ये गोपाल जी तो कोई काम धाम करते नहीं है, तो क्या करूं, तो इस बार मैं माता जी ले आऊं। तो वैष्णो देवी गया, वहां से माता जी ले आया। अब गोपाल जी तो उठा करके पूजा वाली अलमारी में से ऊपर वाली अलमारी में रख दिया, बोले अब तुम बैठे रहो, अब हम माता जी की पूजा करेंगे। और नीचे रख दी माता जी, और सामने पूजा कर रहा था। सोचा माता जी को धूप बत्ती लगाई जाती है, धुआं दिया जाता है, तो फिर वहां पर धूप बत्ती लगा दी। अब धूप बत्ती लगा दी तो हुआ क्या कि वो धूप बत्ती का जो धुआं था ना, वो ऊपर वाले जो अलमारी में कन्हैया बैठे थे उनकी नाक में जा रहा था। अब ये नीचे से बैठा बैठा सोच रहा, अरे वाह, मैंने धूप बत्ती माता जी के लिए लगाई है, सूंघ तुम रहे हो। इसने क्या किया, अपने बगल में जो रुई रखी थी वो रुई उठाई, और रुई उठा करके गोपाल जी की नाक में लगा दी कि जलाई है माता जी के लिए, तुम क्यों सूंघ रहे हो। और सच बताऊं, जैसे ही वो रुई नाक के अंदर लगाई ना, वही मूर्ति में से गोपाल उसके सामने प्रकट। बोले यही तो चाह रहा था मैं, अभी तक तू मुझे मूर्ति समझ करके पूजा कर रहा था, लेकिन आज तेरे मन में यह भाव आ गया कि मूर्ति भी सूंघ सकती है, और इसलिए तूने मेरी नाक में रुई लगा दी। मैं यही तो चाहता हूं, कोई मुझे अगर मूर्ति मानकर पूजा करेगा ना कि ये न हिल सकती है, न डुल सकती है, न बोल सकती है, न चल सकती है, इसको हम क्या पूजें, तो मैं उसके लिए वैसा ही हूं, न हिलूंगा, न डुलूंगा, न बोलूंगा, न चलूंगा। लेकिन जो ये कहेगा कि मेरे घर में जो विराजे हैं वह मूर्ति नहीं, बस साक्षात बिहारी जी हैं, उसके लिए मैं वैसा ही बन जाऊं। तुम अगर उनमें ठाकुर जी का दर्शन करोगे तो फिर वो वैसा ही तो स्वभाव अपनाएंगे। मूर्ति मानोगे तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, गीता का सूत्र है। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है उसके लिए मैं वैसा हो जाता हूं। जो मूर्ति मान के भजेगा उसके लिए मूर्ति ही है। फिर इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसके अंदर हमारी निष्ठा हो जाए, इसके अंदर हमारी निष्ठा परिपक्व हो जाए। तो श्री राधा रानी ने बड़ी कृपा करके हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान की है। किसी ने नहीं दिया। श्रीमद् भागवत, श्री करग्रहम, गोपी गीत में वर्णन है, श्री करग्रहम। श्री जी ने अपने कर की कृपा करके दिया है, कृपा करके। जब देखा भक्तों की तरफ कि जितने भी भक्त हैं वह सब कलयुग के ताप से बड़े तपित हो रहे हैं, आखिर इन लोगों के लिए क्या किया जाए, तो श्री राधा रानी ने वह रत्न अभी छुपा कर रख रखा था। यूं ही नहीं दिखाया जाता हर किसी, यूं ही नहीं दे दिया जाता। महंगी चीज हम लोग छुपा के रखते हैं। आपने घर में बुलाया, महाराज जी कभी घर पे पधारो, अब घर पर आ गए, सारा घर दिखाया, ये देखिए डाइनिंग रूम है, ये देखिए ड्राइंग रूम है, ये देखिए बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, ये वो है, ये फलाना है, ये ढिमका है, और सब कुछ आपने दिखा दिया। लेकिन एक बात बताओ, तिजोरी की चाबी लगाकर खोल करके दिखाया? दिखाया? कभी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? वो तो छुपा कर रखने वाली बात है, हर किसी के लिए थोड़ा ही दिखा सकते हैं। हाँ?
तिजोरी के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं वह हर किसी को हम नहीं बताते, हर किसी को दिखाते ही नहीं। अच्छा, सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम कहीं नहीं गाया भागवत जी के अंदर। कुछ लोग व्याख्या करें वो बातें अलग है, लेकिन स्पष्ट रूप से सुखदेव जी ने किसी भी जगह, पूज्य गुरुदेव पधारी प्रणाम, तो स्पष्ट रूप से कहीं पर भी राधा नाम तो कहीं नहीं लिया। सुखदेव जी ने वह छुपा करके रखा, कहीं पर भी श्री राधा नाम लिया ही नहीं, कहीं नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अच्छा, इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण तो आप ये सुन लो कि राधा नाम मात्रेण मूर्छा षड्वास की भवे। भगवान सुखदेव राधा नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर श्री राधा नाम एक बार भगवान सुखदेव के मुख में आ जाए तो 6 महीने तक सुखदेव जी की आंख नहीं खुलती, मूर्छित हो जाते। ऐसा भाव है सुखदेव जी। और अगर राधा नाम लिया और कहीं मूर्छित हो गए तो परीक्षित के पास तो 7 दिन का टाइम है, परीक्षित जी महाराज को 6 महीने का टाइम थोड़े, इसलिए राधा नाम कहीं पर भी नहीं लिया, छिपा करके रखा। रत्नों को छिपा करके रखा जाता है, कोई नहीं दिखाता, तिजोरियां खोल खोल करके। लेकिन जब श्री राधा रानी ने देखा कि भागवत को तो मैंने अपने हृदय के अंदर छिपा करके रखा था, भागवत मेरी तिजोरी का, हृदय की तिजोरी का रत्न था, इसको मैंने छिपा कर रखा था, लेकिन एक दिन कृष्ण प्रेम के अंदर विह्वल होते हुए जितने भी भक्त थे उन सब भक्तों को श्री राधा रानी ने देखा, और जब उन भक्तों की आंखों के अंदर बिहारी जी के प्रति तड़प को देखा ना, तो राधा रानी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी ऐसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, बेचारे भक्त रो रहे हैं, गा रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं, सारे के सारे विरह के अंदर आतुर हो रहे हैं, मैं क्या करूं? तो राजा रानी भक्तों को विह्वल देकर स्वयं भी विह्वल हो गई और अति विराहतुरा होकर के, अति विरास्पद होकर के श्री राधा रानी आज अपनी अट्टारिका पर चढ़ी और अट्टारिका पर चढ़ करके जितने भी आभूषण थे उन आभूषणों को उतार उतार करके फेंकना शुरू किया, और जितने भक्त सब लोग दीन बन करके नीचे खड़े थे ना, जिन लोगों को 1-1 रुपयों की तरस थी, आज उन्हें राधा रानी के अमूल्य गहने प्राप्त हो गए, और उन्हीं गहनों के अंदर राधा रानी ने हृदय की तिजोरी में से निकालकर भागवत को भी हम सबके सामने प्रदान कर दिया। हम सब जिनकी औकात नहीं थी भागवत तक पहुंचने की, राधा रानी की कृपा से हम सब धनी हो गए, अमीर हो गए, ऐसा धन प्राप्त हो गया। हम लोग कृपाश्रित हैं, कृपा पात्र हैं। वास्तव में भागवत के एक श्लोक के लायक हम लोगों की हैसियत नहीं, और पूरी 18,000 मंत्रों की भागवत कृपा करके उन्होंने प्रदान कर दी। बड़भागी। इसीलिए मैं कहूं बार बार ऐसी निष्ठा हो। एक बार एक टांगे वाला जा रहा था एक प्रेमी के गांव से, उसकी प्रेमिका रहती थी कोई दूसरे गांव में। टांगे वाले ने कहा, अरे भाई मैं जा रहा हूं तेरी प्रेमिका के गांव में, कुछ उसको कहना है क्या? तो वह कहने लगा, अरे उसको पूछना कि वह कैसी है। टांगे वाला आगे बढ़ा, दौड़ करके वह आया, अरे उसको कहना वह मुझसे कब मिलेगी। टांगे वाला और आगे बढ़ा, उसको कहना कि मुझे उससे मिलना है। टांगे वाला और आगे बढ़ा, और वह सवाल पूछता गया पूछता गया पूछता गया। टांगे वाले ने रोक दिया। वो कहने लगा, प्रेमी तू मेरी प्रेमिका को ये कहना वो कहना ये कहना। टांगे वाले बोले, भाई जो कहना है तू ही कह देना। पीछे दौड़ दौड़ के तू ही उसके गांव तक पहुंच गया। उसको पता ही नहीं चला, अपनी प्रेमिका का नाम सुनकर वह इतना प्रेमास्पद हो गया कि उसको यही पता नहीं चला कि वह टांगे के पीछे दौड़ता दौड़ता कब गांव के अंदर आ गया। ऐसी ही हम लोगों की श्रद्धा बिहारी जी के प्रति हो जाए कि जब नाम सुने ना तो बस वही ध्यान रहे, फिर तो कुछ ध्यान ही नहीं। ऐसी इसीलिए श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष है कृष्ण एव ही। भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण स्वरूप, श्री राधा कृष्ण स्वरूप। आप लोग जब दर्शन करें
तो ऐसे न करें ये भागवत जी केवल पन्ने के रूप में विराजमान है, पोथी के रूप के अंदर विराजमान। नहीं नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण पोथी पन्ने के अंदर नहीं रह सकती। भागवत जी का स्वरूप क्या है? विद्वानों ने गाया है कि पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुञ्जान्तरं को कथां कथन्यम् कि कंठस्तु अष्टम नवमं यदीय मुखारविन्दो दशमं प्रफुल्लम् एकादश ललाट पट्टके शिरोपि यत् द्वादशम एव भाति। कैसा है भागवत जी का स्वरूप? पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो विदुरु। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद बिहारी जी का दर्शन करना। प्रथम स्कंद भागवत जी का और द्वितीय स्कंद ये श्री बांके बिहारी लाल के दो चरण हैं। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद ये बिहारी जी के जंघा है। पांचवा स्कंद और छठवां स्कंद ये बिहारी जी की नाभि है और उदर है। सातवां स्कंद और आठवां स्कंद ये बिहारी जी के हाथ है। नवा स्कंद कंठ है और 10वां स्कंद मुस्कुराता हुआ बिहारी जी का चेहरा है, जिसके अंदर ठाकुर जी का जन्म होता है। 11वां स्कंद जिसके अंदर अनेक अनेक शास्त्रों का, बड़े बड़े उपनिषदों का सार छिपा हुआ है, वह ललाट भाग है। और 12 स्कंद द्वादशम शिरोपि एव भाति, 12 स्कंद जो है वह शिरोभाग है। बस यही दर्शन करना। पहला और दूसरा चरण, तीसरा और चौथा जंगा, पांचवा और छठा उदर और नाभि, सातवां और आठवां हाथ, नवा कंठ, 10वां चेहरा, 11वां ललाट और 12वां शिरोपी भाग। बस ये ही बिहारी जी भागवत के रूप में विराज, बिल्कुल एज इट इज। इसीलिए अच्छा, कथा क्यों हो रही है, थोड़ा इस बात पर भी चर्चा करें। कथा क्यों, क्या जरूरी है? भागवत की कथा अगर परीक्षित सुन रहा है, भगवान सुखदेव सुना रहे हैं, तो यह कथा आवश्यक क्यों है? अब आप कहोगे कि साहब परीक्षित को मुक्ति नहीं मिली थी, और परीक्षित को मुक्ति नहीं मिली इसलिए श्री परीक्षित जी महाराज कथा को सुन रहे हैं। लेकिन मैं कहूं कि अगर परीक्षित अगर मुक्ति के लिए ही कथा सुनता ना, तो कभी कथा सुनता ही नहीं। क्यों? अच्छा, परीक्षित कथा कहां सुन रहा है? किस जगह बैठकर सुन रहा है? गंगा के किनारे। किस जगह? गंगा के किनारे। अच्छा एक बात बताओ, परीक्षित को अगर मुक्ति ही चाहिए होती तो कथा क्यों सुनता? वो तो गंगा जी में डुबकी लगा लेता तो ही मुक्ति मिल जाती। आप बताइए, क्या गंगा जी में डुबकी लगाने से मुक्ति नहीं मिलती है? क्या मिलती है? गंगा जी में डुबकी लगाने से मुक्ति अवश्य मिल जाती है। और जो व्यक्ति ये नहीं मानता उसके सनातनी होने में थोड़ा संदेह है। हमारे सनातन धर्म के मुख्य स्तंभ है गंगा, गौ, गीता। इनमें व्यक्ति का पूर्ण विश्वास और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब इनके बल पर बात कहे ना, तो मन आत्मबल की बड़ी ऊंचाई होनी चाहिए। इनके श्लोकों के द्वारा जब कहीं उदाहरण प्रदत्त किया जाए ना, तो पूरे दृढ़ विश्वास के साथ। ये हम सनातनियों की परंपरा है। तो गीता, गौ, गंगा, इन सब में हमारा पूरा विश्वास। गंगा जी की महिमा क्या है? गंगा के बारे में कहा गया है कि गंगा का एक जल, एक बूंद जल अगर गलती से भी
गलती से भी जीभ पर पड़ जाए, विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते है, विष्णु जी के चरणों से निकली हुई जो महारानी गंगा है, अगर उस गंगा की एक बूंद हमारी जीभ पर पड़ जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। यह है गंगा की महिमा। पंडित राज जगन्नाथ ने एक ग्रंथ लिखा गंगा लहरी के नाम से, उसमें गंगा की महिमा बड़ी गजब की बताई। इतने सारे, एक भी मुझे मेरे हिसाब से कोई पुराण नहीं होगा जहां गंगा की महिमा, कोई पूजन कार्य बिना गंगा जल के संपन्न नहीं हो सकता। गंगा की महिमा है, जहां सब अपवित्र हो जाए वहां गंगा जल को प्रयोग लिया जाता है। गंगा को न जाने कितने तरीकों से उसके भागों को गाया गया, उसकी महिमा को गाया। गंगा की महिमा कम नहीं। एक श्लोक आता है कि अहिरिपुपति कांता पितृसंबद्ध कांता हरतनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य की सखी सुत सुत कांता पितृहि संपूज्य कांता पितृहि शिरसि पतंती जाह्नवी तव पुनातु। ध्यान सुनना। अहि, अहि का मतलब क्या होता है? सांप, सर्प। अहि रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन। अहि रिपु, सर्प और सर्प का रिपु। सर्प का दुश्मन कौन है? गरुड़। अहि रिपु, सर्प का दुश्मन है गरुड़। अहि रिपु पति, पति का मतलब है स्वामी, और गरुड़ के स्वामी कौन है? भगवान नारायण। अहि रिपु पति, सर्प, सर्प का शत्रु गरुड़, और गरुड़ के पति कौन? गरुड़ के स्वामी कौन? नारायण। अहि रिपुपति कांता, और नारायण भगवान की कांता कौन है? लक्ष्मी जी। अहि रिपुपति कांता, सर्प का शत्रु गरुड़, गरुड़ के पति, गरुड़ के स्वामी नारायण, और नारायण की कांता लक्ष्मी जी। पितृहि, लक्ष्मी जी के पिता कौन है? कौन है? सागर नहीं, सागर अलग है, समुद्र अलग है। सागर वो है जो सागर के पुत्रों ने खड्डे खोद खोद के बना दिए। लक्ष्मी जी समुद्र में से पैदा हुई। तो लक्ष्मी के पिता कौन है? समुद्र। अहि रिपुपति कांता पितृ संबद्ध, और उस समुद्र को किसने बांधा? समुद्र पर पुल किसने बांधा? राम जी ने। पितृ संबद्ध कांता, अच्छा राम जी ने पुल बांधा। पितृ संबद्ध कांता, और जिन राम जी ने पुल बांधा उन राम जी की कांता कौन है? सीता जी। अहि रिपुपति कांता पितृ संबद्ध कांता, उनकी जो कांता है वह श्री सीता जी है। हर तनय निहंत्री, हर, उन सीता जी का हरण किसने किया? सब श्रोता विद्वान हैं, सब लोग हैं। सीता जी ने हरण, सीता जी का हरण किया रावण ने। हर तनय, और रावण का तनय, रावण का बेटा कौन हो गया? मेघनाथ। हर तनय निहंत्री, और उस मेघनाथ ने किसको शक्ति मारी? लक्ष्मण। हर तनय निहंत्री, प्राणधात्री, और जिनको शक्ति मारी उनको बचाया किसने? हनुमान जी। हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य है, और वह प्राणधात्री हनुमान जी किसकी ध्वजा पर बैठे हैं? अर्जुन की। प्राणधात्री ध्वजस्य, शुरू से चले। अहि रिपुपति कांता पितृ संबद्ध कांता,
हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य। अहि यानी सांप, सांप का रिपु गरुड़, गरुड़ के स्वामी नारायण, नारायण की पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी के पिता समुद्र, समुद्र को बांधा राम जी ने, राम जी की पत्नी सीता, सीता का हरण किया रावण ने, रावण का बेटा मेघनाथ, मेघनाथ ने मारी लक्ष्मण को शक्ति, और लखन लाल का प्राण बचाए हनुमान जी ने, और हनुमान जी बैठे अर्जुन की ध्वजा पर। पहुंच गए, आगे चलो। हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य सखी सुत सुत कांता। सखी, अर्जुन के सखा कौन है? श्री कृष्ण भगवान। सखी सुत, कृष्ण के बेटा कौन है? क्या बात है, प्रद्युम्न। सखी सुत सुत, अच्छा प्रद्युम्न के बेटा कौन है? हो गया गड़बड़। प्रद्युम्न के बेटा है अनिरुद्ध जी महाराज। सखी सुत सुत कांता। अच्छा, अनिरुद्ध की कांता, अनिरुद्ध की पत्नी कौन है? उषा। सखी सुत सुत कांता पितरी, और उस उषा के पिता कौन है? बाणासुर। उषा के पिता बाणासुर। पितरी संपूज्य। बाणासुर किसकी पूजा करता है? भोले बाबा की, शंकर जी की। पितरी संपूज्य कांता, और उन भोले बाबा की पत्नी कौन है? पार्वती। एक बार और चलो। सर्प अहि, अहि का शत्रु गरुड़, गरुड़ के स्वामी नारायण, नारायण की पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी के पिता समुद्र, समुद्र को बांधा राम ने, राम की पत्नी सीता, सीता का हरण किया रावण ने, और रावण का बेटा मेघनाथ, मेघनाथ ने शक्ति मारी लखन को, लखन को बचाया हनुमान जी ने, हनुमान जी बैठे अर्जुन की ध्वजा पर, अर्जुन के सखा है कृष्ण, कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की पत्नी उषा, उषा के पिता बाणासुर, बाणासुर जिसको पूजन करते हैं वो है भगवान शिव, शिव की पत्नी है पार्वती। पितृ ही, वापस से, उन पार्वती के पिता कौन है? हिमाचल, हिमालय। पितृ शिरसि पदंती जाह्नवी तौ पुनातु। कौन? वह जो कृष्ण के सखा अर्जुन है, अर्जुन की, भगवान श्री कृष्ण के जो बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की पत्नी उषा, उषा के पिता बाणासुर, और बाणासुर जिनकी पूजा करते हैं वह भगवान शंकर, शंकर की जो पत्नी है वह पार्वती, पार्वती की जो पिता है वह हिमाचल। ऐसे हिमाचल राज्य के माथे से जो गिर रही हैं वह श्री गंगा जी, और उन गंगा जी को मैं प्रणाम करता हूं। अब बताओ, कम महिमा है क्या? ये इसीलिए बताया कि गंगा की महिमा हमारे शास्त्रों में कोई कम नहीं कही। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते है। अरे जो गलती से भी मां गंगा का अगर स्पर्श कर ले, जो गलती से भी मां गंगा के चरणों, मां गंगा के जल का आचमन कर ले, बस सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यह है गंगा की महिमा। अब आप बताइए कथा क्यों हो रही है? परीक्षित तो कथा मुक्ति चाहता तो गंगा में ही डुबकी लगा ले। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि साहब हो सकता है परीक्षित को मालूम नहीं होगा कि गंगा की यह महिमा है, लेकिन कैसे मान ले? अगर परीक्षित गंगा की महिमा नहीं जानता तो गंगा किनारे ही क्यों आता? परीक्षित की राजधानी थी हस्तिनापुर अथवा इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, जिसे आज हम कहते हैं। अब दिल्ली के पास में गंगा तो नहीं है, यमुना है या नहीं? लेकिन फिर भी वह गंगा के पास गया। इसका मतलब क्या है? गंगा की महिमा जानता है परीक्षित। नदी किनारे बैठना होता तो वहीं बैठ जाता। गंगा की महिमा परीक्षित जानता है, तो गंगा में डुबकी नहीं लगाई। अरे मुक्ति गंगा की बात छोड़िए, किसी सिद्ध मंदिर का अगर दर्शन कर लिया जाए ना, तो दर्शन मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मंदिरों के अंदर कोई महात्मा कम नहीं है। कोई सिद्ध मंदिर का आप दर्शन कीजिए, आपके पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। प्रयास कीजिए, जितने भी, कम से कम भारतवर्ष में तो जितने हैं, उन सभी मंदिरों का आप दर्शन कर सकें।
तो मुक्ति तो ऐसे भी मिल जाएगी, कथा क्यों? इसका अर्थ है कि परीक्षित मुक्ति नहीं चाहता। परीक्षित मुक्ति चाहता तो गंगा में डुबकी लगाता, लेकिन परीक्षित ऐसा कर नहीं रहा है। परीक्षित कथा सुन रहा है। इसका अर्थ यही है कि परीक्षित मुक्ति नहीं चाहता। इसीलिए कोई ये कहे कि परीक्षित ने मुक्ति के लिए कथा की है, ये बात बिल्कुल गलत है। परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित ने कहा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। म्रियमाण जो व्यक्ति है, मरने वाला जो है, जो जल्दी मरेगा, उसको क्या करना चाहिए। यह परीक्षित जो प्रश्न कर रहा है, यह सार्वभौम प्रश्न है, आपके, मेरे और हम सब के लिए प्रश्न है। सोचो, विचार करो। परीक्षित यह कह देता कि गुरुजी एक काम करो, मेरी मृत्यु को टाल दो, और मैं कहूं भगवान सुखदेव में इतनी ताकत थी, इतनी सामर्थ्य थी कि तक्षक छू भी नहीं सकता था, परीक्षित जीवित रह जाते। श्राप कुछ नहीं बिगाड़ पाता। श्राप किसको नहीं मिला, अपराध किससे नहीं हुआ। आप पुनः देखिए, ऋषि के श्राप दो को मिले हैं, दोनों से ऋषि अपराध हुआ, सगर के बेटों से और परीक्षित से। सगर के बेटों ने बंगाल के अंदर महात्मा कपिल का अपराध कर दिया, गंगा सागर में भगवान कपिल का अपराध कर दिया। भगवान कपिल ने आंखें खोली, सब भस्म हो गए। कपिल को अंशुमान ने तप करके मनाया, और फिर अंशुमान ने कहा कि महाराज क्या करें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि गंगा को प्रकट करो, और गंगा अगर इनका स्पर्श कर ले तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। वो वहीं पर जो असमंजस थे, अंशुमान थे, दिलीप थे, इन सब लोगों ने तप किया, गंगा आई नहीं। फिर भगीरथ ने तप किया, तब गंगा आई। वो गंगा हरिद्वार काशी होती हुई गंगा सागर को गई, स्पर्श किया सगर के बेटों की भस्म को, और वह मुक्त हो गए। ऋषि अपराध तो दोनों से हुआ, परीक्षित से भी और सगर के बेटों से भी। अब आप सोचिए, जब सगर के बेटे मुक्त हो सकते हैं, परीक्षित क्यों नहीं हो सकते? अपराध तो एक जैसा ही है कि नहीं? मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं, कथा किसके लिए है? कथा मुक्ति के लिए नहीं है। परीक्षित ने सार्वभौम प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो जल्दी मर रहा हो। तो उसके लिए सुखदेव जी ने कहा उसे केवल श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। क्या होगा? भागवत का आश्रय लेने से क्या होगा? क्या मुक्ति मिलेगी? नहीं नहीं, मैं हर बार कहूं, मुक्ति के चक्कर में मत रहना। मैं इसीलिए कहता हूं, भागवत जी के अंदर आकर के कुछ मांगने मत बैठना। मांग लिया ना तो सौदा हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। व्यापार करोगे अगर मांगोगे तो फिर हमारी बुद्धि रहती है, उतना ही मांग पाते हैं। बहुत पुराना प्रसंग है। एक बार एक बूढ़ी मैया थी, बेचारी अंधी भी थी, और घर के अंदर पोता भी नहीं था। भगवान ने प्रसन्न हो गए। भगवान बोले बताओ क्या चाहिए वरदान। गरीब अवस्था भी थी, और बूढ़ी मैया ने कहा ठाकुर जी ऐसी कृपा करो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। अब बताओ कितनी बुद्धि लगा ली उसने, कितनी लगाई। मैं अपने पोते को, पोता हो गया घर में, सोने के कटोरे में, अब सोने के बर्तनों में तो वहीं पिएंगे जहां पैसों की कोई कमी नहीं होगी, तो गरीबी मिट गई। और दूध पीता हुआ देखूं तो अंधी थी तो आंखें भी मिल गई। बड़ा दिमाग लगा लेता व्यक्ति। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, मैंने कहा था ना, यहां दिमाग का उपयोग मत करना, यहां तो दिल का उपयोग करना, यहां हृदय लगाना। अगर आपने हृदय लगाया ना तो आनंद हो जाएगा। जो हृदय लगाता है वह, उसके जीवन में आनंद हो जाता है। यहां दिल लगाना। परीक्षित जी महाराज मुक्ति के लिए बिल्कुल कथा नहीं सुन रहे। भागवत जी के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग ऊति मनंतर कथा ईशानु कथा। और इन 10 लक्षणों के अंदर अगर आप अंतिम लक्षणों पर जाएंगे तो निरोध, मुक्ति और आश्रय, 8वां, 9वां और 10वां, तीसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक 10 लक्षण हैं। तो जो 8वां लक्षण है ना वो है निरोध, और जो 9वां लक्षण है वो है मुक्ति।
और जो 10वां लक्षण है वो है आश्रय। अगर केवल मुक्ति के लिए कथा होती तो कथा 11वें स्कंद पर समाप्त हो जाती। 12वां स्कंद भागवत जी का होता ही नहीं, क्योंकि मुक्ति तो 11वें स्कंद पर ही लिखी है। तो 12वें स्कंद पर क्या है? 12वां स्कंद आश्रय का है। तो परीक्षित जी महाराज कहना चाहते हैं कि मैं मुक्ति नहीं चाहता प्रभु, तो फिर क्या चाहिए? बोले मुझे तो भागवत सुनकर श्री वृंदावन का वास चाहिए और बांके बिहारी का आश्रय चाहिए, जो मुक्ति से भी बड़ा है, जो मुक्ति से भी बड़ा है। वृंदावन वासी कभी मुक्ति नहीं मांगते, वो कभी नहीं कहते हमें मुक्त कर दो। वो तो हर बार यही कहते हैं कि ठाकुर जी आप तो ऐसी कृपा करो, आप भी बार बार वृंदावन में आओ, हम भी बार बार वृंदावन में आए, आप ऐसी ही लीलाएं करो, हम आपकी लीला में सहभागी बने, और जब आप अपने स्वधाम चले जाओ तो वृंदावन की रज में लौट लौट कर आपकी कथा को सुना करें, आपके गुणों को गाया करें। मुक्ति नहीं, आश्रय मिल जाएगा श्रीमद् भागवत की कथा से। इसीलिए लगता है देखने में खस्ता हाल है हम, जो जहन में भी ना आए वो ख्याल है हम। लगता है देखने में खस्ता हाल है हम, जो जहन में भी ना आए वो ख्याल है हम। पर गरीब मत समझना हमें दुनिया वालों, उसके इश्क की दौलत से माला माल है। हाँ? ठाकुर जी ने कृपा की। इसीलिए वृंदावन के अंदर अगर आए हो तो बस एक ही काम करो, ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे,